हेलो बच्चों, देखो बेटा, आज हम इस वीडियो के थ्रू कॉन्टिन्यूटी जो हमारा लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था उसको हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जो भी आपने की कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड लास्ट क्लास हुई, मैंने आपको यह सिखाया कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, ग्राफिकल क्या है कॉन्टिन्यूटी, उसको एक्सप्लेन किया। फाइनली आपको यह बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, राइट? कि हमें एक फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन के साथ कंडीशन विद और विदाउट कंडीशन, वो मतलब जो भी आपको फंक्शन मिलेगा उसमें जो साथ में विद और विदाउट कोई कंडीशन, ज्यादातर तो आपको पता है कंडीशन मिलेगी, और हमें एक पॉइंट दिया जाएगा जिस पर चेक करना है वेदर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये सब बताने के बाद, नेचर ऑफ प्रॉब्लम बताने के बाद, फिर मैंने आप क्या शुरू किया, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। टाइप्स मैंने किस बेसिस पे डिवाइड की हुई हैं कि मैंने अभी आपको बोला फंक्शन के साथ कंडीशन मिलेगी, राइट? कभी कभार रेयरली होता है नहीं भी मिले, बट एक जनरली कंडीशन मिलेगी। तो कंडीशन किस तरह से मिलेगी उसके बेसिस पर मैंने कुछ टाइप्स डिवाइड की हुई हैं। और इस वक्त जो हमारी टाइप 1 चल रही है उसमें आपको पता है कंडीशन हमें किस बेसिस पे मिलेंगी, हम कौन से क्वेश्चंस को कर रहे हैं जिनमें कंडीशन हमें इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड मिल रही है। इनइक्वालिटी जहां पर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस तरह से कोई कंडीशन मिले, इस तरह के क्वेश्चंस को हमने टाइप 1 में रखा। और रही बात कि टाइप 1 में मैंने आपको फिर क्या बताया, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कब हम बोलेंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या कब बोलेंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, इसका मैंने क्राइटेरिया बताया, आपको याद होगा, राइट? और फिर मैंने ये बताने के बाद उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन शुरू किए। ये लास्ट क्लास की बेटा बात कर रहा हूं मैं, और लास्ट क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए वो टाइप 1 के डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब कि हमें फंक्शन दे दिया, हमें इंडिकेटेड पॉइंट दे दिया, चेक करना है वेदर इट इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। तो हमें लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस किए। आज इस वीडियो में बेटा ध्यान देना, आज इस वीडियो में मैं टाइप 1 के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब यह हुआ कि हमें यह नहीं चेक करना कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, हमें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, राइट? ये दे दिया जाएगा और हमसे किसी भी अननोन कांस्टेंट की वैल्यू मांग लेगा। जनरली कोई कांस्टेंट, जैसे उसने बोल दिया a दे दिया, k दे दिया, इस तरह का कोई भी कांस्टेंट हमें दे, उसमें क्वेश्चन में डाला होगा, हमसे उस अननोन कांस्टेंट की वैल्यू मांग लेगा। कब? जबकि वो फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस दे देगा कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है, राइट? तो बॉटम लाइन आज आप समझ गए कि आज हम टाइप 1 के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इस वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, इनडायरेक्ट कंफ्यूज मत होना। इनडायरेक्ट का मतलब जिसमें कॉन्टिन्यूटी गिवन है, दे दिया कॉन्टिन्यूअस है, हमसे कोई अननोन कांस्टेंट की वैल्यू मांगेगा। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चंस शुरू करते हैं। लिखिए बेटा, पहले थोड़ा सा इजी लेवल से शुरू करता हूं मैं क्वेश्चंस को। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन बेटा लिख लीजिए फटाफट से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए so that the function fx equals to ax plus 5, कॉमा डाल के कंडीशन है इफ x लेस देन एंड इक्वल टू 2, इसके नीचे बेटा फंक्शन दे दिया x-1, कंडीशन है
कि x इफ x ग्रेटर देन 2, राइट, ये दे दिया बेटा फंक्शन, और इसके नीचे बोलता है कि इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। चलिए पहले क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझ लीजिए। हमसे बेटा a की वैल्यू मांग रहा है, कब? जबकि ये फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस दिया है एट x इक्वल्स टू 2। इस पर हमें ये कॉन्टिन्यूअस गिवन है, राइट? क्वेश्चन समझ गए? तो यानी कि कॉन्टिन्यूटी वैसे चेक नहीं करनी, दे दिया कॉन्टिन्यूअस है, आपसे बस किसी अननोन कांस्टेंट a, आप देख रहे हैं इसके अंदर a इन्वॉल्व है, इस a की बेटा वो वैल्यू मांग रहा है। दैट्स व्हाई दिस ओनली नोन एज इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है? बट कहने को बेटा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रोसीड बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप डायरेक्ट करते हैं, जैसे शुरुआत में, बस एंड में जाके थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल जाएगी, वो अभी आप देखिए समझ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे डायरेक्ट प्रॉब्लम हो टाइप 1 की, चाहे इनडायरेक्ट प्रॉब्लम हो, प्रोसीड करने का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है? तो अब आप बेटा इसके नीचे लिखिए सॉल्यूशन, हम शुरू करते हैं, ठीक है, राइट? तो बिल्कुल जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया उसी पैटर्न पर बेटा मैं चलना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले हम टॉप पर क्या लिखते हैं? इंडिकेटेड पॉइंट, ठीक है? और ये इंडिकेटेड पॉइंट वो होता है जिस पे हमें कॉन्टिन्यूस फिलहाल गिवन है। नॉर्मली या तो चेक करना हो या गिवन दिया हो कॉन्टिन्यूस, फिलहाल बेटा गिवन दिया है x इक्वल्स टू 2, ठीक है? दिस इज द इंडिकेटेड पॉइंट, ठीक है? अब आप इसके नीचे बेटा क्या हेडिंग डालेंगे? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। किसके लेफ्ट में? इंडिकेटेड पॉइंट के लेफ्ट में, मतलब 2 के लेफ्ट। 2 के लेफ्ट का मतलब बेटा 2 से छोटा। 2 से छोटा तो कंडीशन देखिए, यहां पर x लेस देन 2 नजर आ रहा है, माना कि इक्वालिटी भी है बट लेस देन 2 नजर आ रहा है, राइट? और अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन का ये फंक्शन है, ठीक है? तो इस बात को माइंड में रखते हुए fx इक्वल टू ax प्लस 5। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की है तो आपको पता होगा, ये सारी चीजें आपको सिखाई गई थी कि LHL हेडिंग डालने के बाद बेटा यही फंक्शन क्यों लिया। fx ये भी था बट यही क्यों लिया? उसका रीजन कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात चल रही है, किसके लेफ्ट में? 2 के लेफ्ट में। 2 के लेफ्ट का मतलब 2 से छोटा, 2 से लेस, तो ये फंक्शन कंडीशन के हिसाब से फंक्शन। और अब हम इसमें बेटा लिमिट डाल देंगे। क्या लिमिट डाल देंगे? 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट डाल देंगे। 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप डालेंगे तो उसको लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था? 2 माइनस एच, वेयर एच इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर। ये सारी बातें आपको सिखाई गई हैं। तो 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट हमने इस फंक्शन में बेटा पुट कर दी, और जब ये पुट करोगे तो आप साथ ही साथ बताओगे, क्योंकि बेटा आप अचानक से h को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ये बताओगे कि h क्या है, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, जिसे मैथमेटिकली लिखने का तरीका h अप्रोचेस टू 0। अब ये मेरे लिए एक लिमिट का क्वेश्चन है और इतनी तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिमिट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस स्टेज में लिमिट डालनी है जब आपका आंसर 0/0 ना आए, राइट? यही कॉन्सेप्ट है। अब आपको दिख रहा है कि इस x की जगह मैं ये डाल दूंगा तो कहीं से 0/0 तो बेटा नहीं आने वाला, ठीक है? तो इस बात को माइंड में रखते हुए हम इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखते हैं। बेटा मैं सॉल्यूशन, ये मेरे को क्वेश्चन क्योंकि रिक्वायर्ड होगा इसलिए मैं अपने लिए रख रहा हूं, सॉल्यूशन में इस ब्लू लाइन के नीचे करूंगा, राइट? तो इसके नीचे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी कि बाय अप्लाइंग लिमिट। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लिमिट डाल के 0/0 तो फिलहाल नहीं आ रहा, राइट? तो x की जगह बेटा क्या डाला? 2 माइनस एच प्लस 5, और ये डालते ही इस h के बारे में बताना है
पहले हमने h के बारे में अलग से बताया, जब तक ये h लिमिट में बैठा हुआ है h के बारे में अलग से बताया, बट जैसे ही आपने लिमिट डाल दी, इसके आगे एक लिमिट और लगा देंगे कि h टेंड्स टू 0। ये मेरा दोबारा से एक और लिमिट का क्वेश्चन बन गया, बट कॉन्सेप्ट वही है कि इस h की जगह 0 डालना है, बट उस स्टेज में डालना है जब आपका आंसर 0/0 ना आए। और फिलहाल आप लिमिट डाल के देखिए 0/0 नहीं आ रहा, तो इसके नीचे स्टेटमेंट लिखिए अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट, अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट। बेटा दोबारा से हम लिमिट डालेंगे, दोबारा से लिमिट डालेंगे तो a विद इन ब्रैकेट 2 - 0 + 5 क्या मिला 2a + 5। राइट, क्लियर है। ये सारा प्रोसेस हुआ जब आपने क्या हेडिंग डाली थी, LHL। अब बेटा मैं क्या लेता हूं, RHL। किसके राइट की बात कर रहे हैं, इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट आपने क्या लिखा हुआ है, 2 के राइट का मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा तो बेटा ये कंडीशन, और अगर ये कंडीशन तो ये फंक्शन। तो ये हेडिंग जब हमने डाली तो fx = क्या आ गया, x - 1। ये फंक्शन ले लिया। इसमें बेटा हम लिमिट डालेंगे, क्या लिमिट डालेंगे, 2 जो इंडिकेटेड पॉइंट है उसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने 2 + h ले लिया, फंक्शन x - 1, और इसके नीचे बता दिया कि वेयर h अप्रोचेस टू 0। राइट, और अब आप इसके नीचे स्टेटमेंट लिखिए बेटा, आप लिखिए बाय अप्लाइंग लिमिट, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लिमिट डाल के 0/0 नहीं आएगा, तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय अप्लाइंग लिमिट। तो x की जगह मैंने क्या डाला, 2 + h -1 बेटा पहले से है, इस x की जगह 2 + h डाल दिया, -1 पहले से है, और ये डालते ही मुझे h के बारे में बताना पड़ेगा, h क्या है। तो इसके आगे बेटा लिमिट डाल दी, h टेंड्स टू 0। तो जिसे कहते हैं एक लिमिट का क्वेश्चन खत्म हुआ, एक और लिमिट का क्वेश्चन शुरू हो गया, और अब आप लिमिट डाल के देख लीजिए 0/0 नहीं आएगा। तो इसलिए हम दोबारा से स्टेटमेंट देंगे कि अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट, अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट 2 + 0 - 1 कितना आ गया, 1। तो LHL कितना आया बेटा, 2a + 5, RHL कितना आया, 1। ठीक है, अब आपको यहां जाकर एक डिसीजन लेना है कि जो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी में तीसरा क्राइटेरिया था, पहले हमने LHL निकाल लिया, RHL निकाल लिया, अब जो तीसरा क्राइटेरिया है उसकी जरूरत है या नहीं है। याद कीजिए तीसरा क्राइटेरिया क्या था, FA, LHL = RHL = FA, ये क्राइटेरिया था। तो अब आप देखिए कि क्या तीसरे क्राइटेरिया की जरूरत है, या मेरा काम सिर्फ LHL और RHL से चल जाएगा। ठीक है, याद दिला दूं, हमें ये चेकिंग बिल्कुल नहीं करनी कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूस है, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, ये हमें दे दिया गया कि ये कॉन्टिन्यूस है, आपको उसमें से तो एक ही वैल्यू निकालनी है। तो बात वही आ गई कि क्या मेरा LHL और RHL के निकालने के बाद क्या मुझे A मिल जाएगा। राइट, अगर A मिल जाएगा तो तीसरे क्राइटेरिया की क्या जरूरत है, क्योंकि मेरा तो मतलब A से है, चेकिंग तो करनी नहीं है मुझे, क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। राइट, और अगर मुझे लगता है कि नहीं LHL RHL से बात नहीं बनेगी, तीसरे क्राइटेरिया को भी इन्वॉल्व करना होगा, तो हम कर लेंगे, पर फिलहाल इस क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। आपको पता है ये LHL है, ये RHL है, और क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी हमें कॉन्टिन्यूस दिया है, तो मैं LHL को RHL के इक्वल रख सकता हूं, और वहां से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। राइट, तो इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखिए बेटा, मतलब आप समझ गए ठीक है, बट उसे भी थोड़ा समझाना है। ठीक है, तो लिखिए इसके नीचे, since function is given to be continuous, since function is given to be continuous, तो आप इसके नीचे लिखेंगे therefore LHL
इक्वल टू आर एच एल होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस गिवन है। एल एच एल की वैल्यू 2a + 5, आर एच एल की वैल्यू बेटा 1, और बस यहां से आपको क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डन। तो नाउ बेटा 2a इक्वल टू -4, a की वैल्यू -2, राइट। तो आई होप कि इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स को कैसे करना है, कैसे टैकल करना है। ठीक है, बस इतना बता दूं कि तीसरे क्राइटेरिया की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं पड़ी, किसी और क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, कहता है इफ द फंक्शन, नोट क्वेश्चन नोट करिए बेटा, इफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू 3ax plus b, comma if x greater than 1, 11, comma if x equal to 1, 5ax माइनस का 2b, कॉमा if x greater than 1, ये फंक्शन दे दिया कि नीचे लिखिए is continuous at x equal to 1। ये हमें दे दिया कि ये x equal to 1 पर बेटा कॉन्टिन्यूस है, फुल स्टॉप। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस वक्त दो अननोन कांस्टेंट हैं, एक a और एक b, उन दोनों की वैल्यू मांगी है। कब? जबकि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर हमें कॉन्टिन्यूस दे दिया गया। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। फंक्शन को मैं रख लेता हूं क्योंकि इसकी मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इसके नीचे हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप पर इंडिकेटेड पॉइंट, वो पॉइंट जिस पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है या गिवन दी होती है। फिलहाल गिवन दी है x इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ इसके नीचे हेडिंग डालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। किसके लेफ्ट हैंड लिमिट? 1 के लेफ्ट। 1 के लेफ्ट का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा तो बेटा कंडीशन। अच्छा बेटा थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, यहां पर ये वाली कंडीशन लेस देन है, राइट। यस, ये लेस है, वो ग्रेटर ठीक लिखी हुई है, यहां लेस देन लिखा हुआ है। तो जल्दबाजी में काम नहीं करना कि हर बार फर्स्ट फंक्शन लेते तो इस बार भी फर्स्ट ही ले लिया, नहीं। आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात चल रही है, 1 के लेफ्ट का मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा बेटा ये कंडीशन है, ना कि ये तो ग्रेटर देन 1 है। हाँ जी, आई मेरी बात समझ में? तो इस रीजन से LHL के केस में आप क्या फंक्शन कॉपी करेंगे? fx इक्वल टू 5ax माइनस का 2b, ये फंक्शन बेटा मैंने कॉपी किया। और ये फंक्शन कॉपी करने के बाद इसमें हम लिमिट डाल देंगे। क्या लिमिट डाल देंगे? 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट मींस 1 माइनस h। बेटा 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट मींस 1 माइनस h के साथ में 5ax माइनस का 2b, और कॉमा डाल के बेटा ये बताएंगे कि वेयर h टेंड्स टू क्या है? 0। h इंट्रोड्यूस करते ही आपको बताना पड़ता है h क्या है, और h क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, अब ये मेरे लिए लिमिट का क्वेश्चन है, मैं उस स्टेज में लिमिट डाल सकता हूं जब 0/0 ना आए, और आप देखिए कि लिमिट डाल के 0/0 नहीं आ रहा। स्टेटमेंट लिखिए बेटा इसके नीचे कि बाय अप्लाइंग लिमिट, बाय अप्लाइंग
लिमिट, तो 5ax, x की जगह हमने क्या डाला 1 माइनस एच, माइनस का 2b बेटा पहले से है जी, x की जगह 1 माइनस एच, और ये लिमिट डालते ही इसके आगे क्या लिमिट लगा दी, h टेंड्स टू 0। अब ये मेरे लिए एक और लिमिट का क्वेश्चन, स्टेटमेंट लिखिए इसके नीचे, अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट, अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट, तो बेटा जहां h है वहां पे 0 डालेंगे, तो 5a 1 माइनस 0 माइनस का 2b, और इसको अगर आप बेटा सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आएगा 5a माइनस का 2b, बेटा 1 माइनस 0 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस 5a, तो 5a माइनस 2b, ये फिलहाल क्या मिला आपको, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट 5a माइनस 2b। ठीक है, डन, समझ आ रही बात बेटा, क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। LHL के बाद अब हम क्या लेते हैं, RHL। हाँ जी, क्या हेडिंग डाली बेटा, RHL, किसके राइट में, इंडिकेटेड पॉइंट, कौन है इंडिकेटेड पॉइंट, 1 के राइट का मतलब 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर का मतलब ये कंडीशन तो ये फंक्शन, सो fx इक्वल टू 3ax प्लस b, फंक्शन कॉपी किया और इसमें बेटा लिमिट डाल देते हैं 1 के राइट हैंड लिमिट, तो 1 के राइट हैंड का मतलब 1 प्लस एच, राइट, और फंक्शन 3ax प्लस b, और यहां पे बेटा बता दिया कि वेयर h टेंड्स टू 0, h इज वेरी स्मॉल नंबर। अब लिखना शुरू कीजिए बेटा आप इसके नीचे, यहां तक हो गया। अब इसके नीचे लिखिए बाय अप्लाइंग लिमिट, मैं बार बार बोल रहा हूं उस स्टेज में मैं लिमिट डाल सकता हूं जब 0/0 ना आए, फिलहाल 0/0 नहीं आ रहा, तो बाय अप्लाइंग लिमिट 3a, x की जगह है 1 प्लस एच प्लस b, और ये लिमिट डालते ही लिमिट h टेंड्स टू 0। जब तक h लिमिट में बैठा हुआ है, h के बारे में अलग से बताया, लिमिट डालते ही इसके आगे लिमिट लगा दी। ठीक है, क्लियर है? बेटा ये जो LHL हमारा कितना आया था, 5a माइनस 2b, ये मैं अपने लिए रख लेता हूं, अभी जरूरत पड़ेगी 5a माइनस 2b, ये हमारा LHL आया था। तो चलिए अब इसको यहां से हटा देते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके नीचे लिखिए अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट, हाँ जी बेटा, अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट 3a 1 प्लस एच की जगह 0 प्लस b, और ये डालते ही लिमिट लगाना तो खैर बंद कर देंगे, h अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट, h की जगह 0 डाल दिया, और ये कैलकुलेशन करके क्या मिला 3a प्लस b, राइट। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये रहा LHL, ये रहा RHL। अब माइंड में आता है कि क्या मुझे तीसरे क्राइटेरिया की जरूरत है या मेरा काम LHL इक्वल टू RHL से चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, वो रहा LHL, ये रहा RHL। अगर मैं इन दोनों को इक्वल रख भी दूं तो बेटा एक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ a एंड b, बट मैं ये कहूं कि मुझे a की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी या b की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। इन दोनों को इक्वल रखकर एक इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ a एंड b, राइट। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसलिए इस बार आपको बेटा तीसरे क्राइटेरिया को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना उसकी इन्वॉल्वमेंट के आप a या b की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, राइट। तो अब मैं आता हूं किस पर, तीसरे क्राइटेरिया पर। ठीक है बेटा, समझ आ गया कि पिछले क्वेश्चन में तीसरे क्राइटेरिया को यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, एक वेरिएबल था, यहां पे जरूरत पड़ेगी, दो वेरिएबल है, इन दोनों को इक्वल रखने से ना a मिलने वाला है ना b मिलने वाला है।
ठीक है, तो अब मैं तीसरे क्राइटेरिया पे आता हूं, इसको मैं रख लेता हूं, क्या है 3a प्लस बी, ये हमारा RHL आया हुआ है। फिलहाल बेटा अब इसके नीचे आप लिखेंगे इसका तीसरा क्राइटेरिया। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया बेटा याद कीजिए जरा, क्या था, FA। तीसरा क्राइटेरिया क्या था, FA। और A कौन होता है, इंडिकेटेड पॉइंट, और इस क्वेश्चन में इंडिकेटेड पॉइंट कौन है, 1। तो नाउ हाँ जी बेटा, तीसरा क्राइटेरिया F1। ठीक है, दो बातें होती हैं, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की है, सीखा है उसको, तो आपको पता है दो बातें होती हैं बेटा। ये जो तीसरा क्राइटेरिया है, या तो ये निकालना पड़ता है या ये क्वेश्चन में दिया होता है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है, ध्यान से इतने पार्ट को देखिए और इसका मतलब निकालिए। इसका क्या मतलब निकलता है, कहता है fx जो है 11 होगा, कब, जबकि x इक्वल टू 1 होगा, राइट। तो अब आप सोचिए बेटा, इससे इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो इसके नीचे में क्या लिखेंगे कि गिवन दिया है कि f1 इक्वल टू 11, राइट। यही मतलब है ना, fx 11 है कब, जबकि x 1 है। तो अगर मैं इस फंक्शन में x को 1 डालूंगा तो मुझे रिजल्ट 11 मिलेगा। ये क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन समझिए। कई बार ये निकालना पड़ता है, कई बार ये गिवन दिया होता है। लास्ट क्लास को रेफर कीजिए, समझ आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब इसके नीचे बेटा स्टेटमेंट लिखना शुरू कीजिए। सिंस फंक्शन इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूस, गिवन दिया हुआ बेटा, चेकिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। सिंस फंक्शन इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, since function is given to be continuous at x equal to 1, तो इसके नीचे लिखेंगे therefore LHL equal to RHL equal to F1। this is the criteria, LHL equal to RHL equal to FA as a कौन है 1। LHL की बेटा वैल्यू डाल देते हैं 5a माइनस का 2b, RHL की बेटा वैल्यू डाल देते हैं 3a प्लस b, और F1 की जगह है 11, राइट। अब इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि बेटा ये भी 5a माइनस 2b, ये भी 11 के बराबर है और ये भी 11 के बराबर है। तो इस बात को माइंड में रखते हुए हम दो इक्वेशंस बेटा तैयार कर लेते हैं। तो आप इसके नीचे लिखेंगे कि देयरफॉर 5a माइनस का 2b इक्वल टू 11, एक बार इसको 11 ले लिया, और ऐसे ही 3a प्लस b इक्वल टू 11, लेट इक्वेशन 1, लेट इक्वेशन 2, there are two equations, राइट। और अब 10th क्लास से आप बेटा इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 10th क्लास से आप बताइए इस तरह की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, बस x और y में होती है, ज्यादातर ये a और b में है। तो 10th क्लास के मेथड से इन दोनों को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आपको याद दिला देता हूं। बेटा कई मेथड होते थे 10th में, जो याद है, जो बेटर लगे उससे कर सकते हो। फिलहाल यहाँ a के साथ 5 है, यहाँ a के साथ 3 है, तो बेटा इसको 3 से और इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 15a माइनस का 6b इक्वल टू 33, इसको 5 से करेंगे तो 15a प्लस का 5b इक्वल टू 55। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये और ये कैंसिल, माइनस का 11b इक्वल टू माइनस का 22। यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो 5a माइनस 2 इंटू में b की जगह है 2 डाल दिया इक्वल टू 11, राइट।
और यहां से बेटा आप a निकाल के देख लीजिएगा कितना आ रहा है 3। -4 उधर जाके प्लस होगा, 15, 5 नीचे जाएगा, 15/5 इज 3। दीज आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इनडायरेक्ट प्रॉब्लम जिसमें हमें कॉन्टिन्यूटी गिवन है और हम कुछ अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्लियर, डन, समझ आ गई बात। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस जो मैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं उसके थ्रू एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए, और ये कॉन्सेप्ट कई और जगह काम आ सकता है। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b such that the function defined by fx equal to 5, if x less than and equals to 2, ax plus b if 2 less than x less than 10, 21 if x greater than and equals to 10 is a continuous function। ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर है तो कहता है ए और बी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहली कंफ्यूजन क्या होगी कि सर यहां पर उसने कोई इंडिकेटेड पॉइंट नहीं दिया जिसके अबाउट हम चेकिंग करते थे, या जिस पे हमें कॉन्टिन्यूस दिया होता था, जिसके अबाउट एलएचएल लेते थे, आरएचएल लेते थे। कुछ बोला नहीं इसने, बस इतना बोल दिया कि ए और बी की वैल्यू निकालो कब, जबकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। एट किस पर ये नहीं बताया, राइट। अगर वो ये एट वाली बात बेटा ना बताए तो वो जो इंडिकेटेड पॉइंट है वो आपको बेटा कहां से पता लग जाना चाहिए, कंडीशंस, राइट। अगर आप ध्यान से सोचें तो नॉर्मली क्या होता है, जो इंडिकेटेड पॉइंट होता है जिसके अबाउट हम चेक करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, बड़े काम की चीज है। जो इंडिकेटेड पॉइंट होता है जिसके अबाउट हम चेक करते हैं कि वेदर फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, या कई बार हमें कॉन्टिन्यूटी गिवन होती है, जैसे अभी हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उसके ही एलएचएल लेते हैं और उसके ही आरएचएल लेते हैं। अब अगर उसने क्वेश्चन में इंडिकेटेड पॉइंट नहीं दिया तो आपको कंडीशन से पता लग जाना चाहिए कि किस पॉइंट के लेफ्ट की बात चल रही है, किस पॉइंट के लेस है और किस पॉइंट के अबाउट ग्रेटर दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो x जो है वो एक बार लेस देन एंड इक्वल टू 2 है और x जो है वो एक बार ग्रेटर देन 2 है, यानी कि बेटा कंडीशन जो है वो 2 पर ब्रेक हो रही है। क्या मतलब 2 पर ब्रेक हो रही है? मतलब कंडीशन 2 के अबाउट है, 2 से लेस भी है और 2 से ग्रेटर भी है। तो यानी कि जिस पॉइंट पे कंडीशन ब्रेक होती है हम उसी को इंडिकेटेड पॉइंट ले लेते हैं। आपने अभी तक जितने कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन किए, आज की क्लास, प्रीवियस क्लास, चेक कर लेना, जो भी इंडिकेटेड पॉइंट होता है बेटा कंडीशन उसी पर ब्रेक होती है। कंडीशन के ब्रेक होने का मतलब कंफ्यूज मत होना, मतलब उसी पर लेस देन भी है और उसी पर ग्रेटर देन भी है। नॉर्मली यही होता है, चेक करके देख लो। और क्योंकि इस बार बताया नहीं कि कौन सा इंडिकेटेड पॉइंट है, राइट, तो अगर वो चीज हमें कंडीशन से पता लग जाएगी, क्योंकि 2 के अबाउट ही एक बार लेस है और 2 के अबाउट ही एक बार ग्रेटर है, राइट। अब आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि सर 10 को देखिए, उस पर भी तो ऐसा ही है, राइट। 2 पर लेस भी है और 10 पर लेस भी है और 10 पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी है।
इसका मतलब ये निकलता है कि इस क्वेश्चन में एक नहीं दो इंडिकेटेड पॉइंट है, एक 2 और एक 10, क्योंकि एक बार कंडीशन 2 पर ब्रेक हो रही है, 2 के लेस 2 के ग्रेटर, और एक बार कंडीशन 10 पे ब्रेक हो रही है, 10 के लेस 10 के ग्रेटर। तो यानी कि इस क्वेश्चन में एक नहीं दो इंडिकेटेड पॉइंट है। ठीक है, तो लिखिए बेटा, इसके सॉल्यूशन में लिखिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, कॉमा डाल के लिखेंगे, वी कैन से दैट देयर आर टू इंडिकेटेड पॉइंट्स, एक नहीं बेटा, देयर आर टू इंडिकेटेड पॉइंट्स, दैट इज x equal to 2 and x equal to 10। कंडीशन से पता लग गया कि यहां पर एक नहीं दो इंडिकेटेड पॉइंट हैं, एक 2 और एक 10, राइट। तो अब क्या करें, एक बार 2 के अबाउट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और एक बार 10 के अबाउट। बट ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, कंडीशन पे जरा ध्यान देना, जब आप 2 के LHL लेंगे लेस देन 2, तो 2 के लिए LHL वाला फंक्शन ये होगा और 2 के लिए RHL वाला फंक्शन ये होगा, क्योंकि यहां पर x ग्रेटर देन 2 आ रहा है। बट जब आप इंडिकेटेड पॉइंट 10 लेंगे तो 10 के केस में LHL वाला फंक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि x लेस देन 10 यहां लगा हुआ है और ग्रेटर देन 10 यहां लगा हुआ है, तो 10 के लिए ये फंक्शन ऐसे हो जाएगा, जो RHL वाला फंक्शन होगा ये होगा। क्लियर है, आ रही बात समझ? चलो अभी मैं करता हूं, आपको थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। तो लिखिए, अब इसके नीचे जहां तक अभी तक आपने लिखा उसके नीचे लिखेंगे, फॉर इंडिकेटेड पॉइंट x इक्वल टू 2। मतलब आप एक तरह से कह लो बेटा, एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन इस वक्त इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पहले मैं किसके लिए वर्किंग कर रहा हूं, एक हेडिंग डाल ली कि अभी मेरा पूरा फोकस अबाउट किस पर है, 2 पर है। तो फॉर इंडिकेटेड पॉइंट x इक्वल्स टू 2। अब इस केस में आप LHL वाला फंक्शन लेंगे। LHL मतलब किसके लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट। 2 के लेफ्ट का मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा, तो बेटा ये कंडीशन और ये कंडीशन, तो ये फंक्शन। तो fx इक्वल टू क्या आ गया, 5। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने यही फंक्शन क्यों कॉपी किया। हम LHL की बात कर रहे हैं, किसकी LHL, 2 की LHL। 2 की LHL मतलब 2 से लेस, और कंडीशन के हिसाब से ये फंक्शन। और अब अगले स्टेप में हम लिमिट डाल देंगे। क्या लिमिट डालेंगे बेटा, 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट डालेंगे। जी बेटा, 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट डालेंगे। तो 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट इज x टेंड्स टू 2 माइनस h, फंक्शन 5, और कॉमा डाल के बताएंगे वेयर h टेंड्स टू 0। जो स्टेप्स है मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो कि होना क्या होता है। अभी तक जब भी हमने इस तरह का प्रोसेस किया, हम एक बार लिमिट डालते हैं और एक बार लिमिट डालने के बाद एक और लिमिट क्या लगा देते हैं बाहर, h टेंड्स टू 0। अभी तक यही किया आपने। बट ध्यान दो बेटा, इस बार इस फंक्शन में x की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अब बात आती है मैं लिमिट कहां डालूं, यहां तो x है ही नहीं। नहीं है तो नहीं है, बात ही खत्म। आप लिमिट डालेंगे भी, लिमिट डालने की कोई जगह नहीं है, तो बात सिंपल सी बात है कि इसका जो इवैल्यूएशन है वो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो बॉटम लाइन ये निकल कर आई कि अगर ध्यान से, ये 11th क्लास का एक रूल है कि लिमिट x टेंड्स टू a सिर्फ k, मतलब कि लिमिट चाहे जो मर्जी हो, बट फंक्शन में अगर x की प्रेजेंस नहीं है तो इसका जो इवैल्यूएशन है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, k। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल तो है ही नहीं, तो जो कांस्टेंट है वही इसका इवैल्यूएशन हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो बेटा इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो इसी बात को माइंड में रखते हुए
जब मैं इसका इवैल्यूएशन करूंगा, आप बेशक एक फॉर्मेलिटी है एक लाइन की, बाय अप्लाइंग लिमिट, अब बात आती है, आप लिख लो इसके नीचे बाय अप्लाइंग लिमिट, पर बात आती है एक्स तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है कि इसका इवैल्यूएशन 5 दे देंगे, कुछ नहीं करना, ठीक है। हमें एक और चीज आपके माइंड में आ सकती है कि सर आपने एक्स वाली लिमिट डाली, फिर वो वाली लिमिट भी तो डालते हैं, एक्स टेंड्स टू 0, वो भी तो लगाते हैं इसके आगे, लगा लो, बट होना क्या है, इसमें एच है ही नहीं, तो कुछ भी कर लो। बॉटम लाइन ये कि अगर इस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फंक्शन दिया है, ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट, जिसमें वेरिएबल नहीं है, अगर एक कांस्टेंट फंक्शन दिया है तो इवैल्यूएशन वही कांस्टेंट आ जाएगा, आपको बार बार ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बस एक लिखने की एक फॉर्मेलिटी है, आप एक बार बस लिखो और इवैल्यूएशन सीधा 5 लिख दो, ठीक है। तो ये एलएचएल फिलहाल हमारा क्या आया, 5। अब हम बेटा क्या लेंगे, आरएचएल। तो नाउ आरएचएल, अच्छा किसके राइट में, 2 के राइट में, 2 से ग्रेटर की बात चल रही है, ठीक है। तो किसके राइट में, 2 के राइट में, 2 के राइट का मतलब 2 से ग्रेटर। अब 2 से ग्रेटर, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, x जिस तरह वैसे खुला होता है वो ग्रेटर होता है, तो x ग्रेटर है किससे, 2 से, राइट। तो आरएचएल के लिए ये कंडीशन है और इसके लिए ये फंक्शन है, तो हम fx इक्वल टू क्या लिखेंगे, ax प्लस बी, और अगले स्टेप में बेटा इसमें लिमिट डाल देंगे, क्या लिमिट डाल देंगे, 2 के राइट हैंड लिमिट, हाँ 2 के राइट हैंड लिमिट, तो 2 के राइट हैंड इज 2 प्लस एच, फंक्शन क्या है ax प्लस बी, और कॉमा डाल के बताएंगे कि वेयर h क्या है, अप्रोचेस टू 0, वेयर h अप्रोचेस टू 0। अब ये मेरे लिए लिमिट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखिए इसके नीचे, बाय अप्लाइंग लिमिट, बाय अप्लाइंग लिमिट, तो a विद इन ब्रैकेट x की जगह है 2 प्लस एच प्लस b का बेटा b रहेगा, और ये लिमिट डालते ही हम ये वाली लिमिट लगा देंगे इसके आगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और अब इसके नीचे लिखिए अगेन, हाँ जी बेटा अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट, दोबारा से लिमिट अप्लाई करेंगे, तो a विद इन ब्रैकेट 2 प्लस 0 प्लस b, और कैलकुलेशन करके क्या आएगा, 2a प्लस b। एलएचएल हमारा बेटा 5 आया था, आरएचएल कितना आया है, 2a प्लस b, ठीक है। और अब एक स्टेटमेंट लिखिए, सिंस फंक्शन इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूअस, सिंस फंक्शन इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूअस, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL। LHL बेटा क्या आया है आपका, 2a प्लस बी, सॉरी LHL बेटा क्या आया था आपका 5, ठीक है। तो LHL क्या आया था 5, RHL क्या है 2a प्लस बी, और इसको अब हम थोड़ा ढंग से क्या लिख देंगे कि 2a प्लस बी इक्वल टू 5, लेट इक्वेशन 1। ध्यान दीजिए, ये एक इक्वेशन बेटा तब तैयार हुई, ध्यान से सुनना, ये एक इक्वेशन तब तैयार हुई जब आपने इंडिकेटेड पॉइंट क्या लिया, 2 लिया, हो गया यहां तक। अब आप इंडिकेटेड पॉइंट क्या लेंगे, 10, क्योंकि 10 पे भी कंडीशन ब्रेक हो रही है, लेस देन 10 ग्रेटर देन 10। तो अब आप इसके नीचे, जैसे अभी आपने एक हेडिंग डाली थी कि फॉर इंडिकेटेड पॉइंट x इक्वल्स टू 2, अब आप हेडिंग डालिए इसके नीचे, फॉर इंडिकेटेड पॉइंट x इक्वल टू 10, ठीक है। ये बेटा एक इक्वेशन, इसका ध्यान रखिएगा, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ठीक है। और अब इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, फॉर इंडिकेटेड पॉइंट, फॉर इंडिकेटेड पॉइंट x इक्वल टू 10। अब आप 10 के LHL लेंगे, तो जब बेटा 10 के आप LHL लेंगे तो 10 से लेस, और 10 से लेस बेटा ये कंडीशन, तो ये फंक्शन, तो इस बार fx इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ax प्लस b, इस बार ये फंक्शन
tan के LHL के लिए ये फंक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा बेटा ये इक्वेशन में अलग से लिख लेता हूं, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन आई हुई है, ठीक है। और अब आप इसमें क्या करेंगे अगले स्टेप में कि इसमें बेटा लिमिट डाल देंगे। क्या लिमिट डालेंगे? tan के LHL मतलब tan माइनस एच, फंक्शन इज ax प्लस बी, और इसके नीचे बता देंगे कि वेयर h टेंड्स टू 0, ठीक है। और अब बाय अप्लाइंग लिमिट, तो a इंटू एक्स की जगह है tan माइनस एच प्लस बी, और ये डालते ही लिमिट h टेंड्स टू 0। और ये मेरा एक और लिमिट का क्वेश्चन आ गया, क्या लिखेंगे? अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट, अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट, तो a tan माइनस 0 प्लस बी, और ये कैलकुलेशन करके क्या मिला? tan a प्लस बी। अरे बेटा h को 0 डालते ही क्या मिला? tan a प्लस बी। ये क्या आया? LHL। किसके LHL? tan के LHL। और अब हम क्या लेंगे? RHL। बेटा किसके RHL? tan के राइट हैंड साइड। tan के राइट का मतलब ये कंडीशन, ये कंडीशन का मतलब ये फंक्शन fx इक्वल्स टू 21, ठीक है। और इसमें हम लिमिट डालेंगे। लिमिट क्या डालेंगे? x टेंड्स टू tan के राइट हैंड लिमिट, tan प्लस h, फंक्शन है 21, कांस्टेंट फंक्शन है। और इसके आगे हम बता देंगे कि वेयर h टेंड्स टू 0। और फिर वही बात कि बाय अप्लाइंग लिमिट इवैल्यूएशन आपको क्या मिलेगा? 21। बेटा बाय अप्लाइंग लिमिट इवैल्यूएशन कितना मिला आपको? 21, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो बस सीधा कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। अभी मैंने रूल बताया था आपको। अब देखिए, सिंस फंक्शन इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूअस, जैसे पहले स्टेटमेंट दी थी, सिंस फंक्शन इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूअस, तो इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल टू RHL। LHL बेटा इसका क्या आया था आपका? tan a प्लस बी, RHL बेटा 21, लेट इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आपके पास ऑलरेडी है, इक्वेशन 2 आपने अभी निकाल ली। और अब बेटा वही तरीका, बाय सॉल्विंग, स्टेटमेंट लिखिए, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन 1, tan a प्लस बी इक्वल्स टू 21, इक्वेशन 2। इस बार अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेटा इस बार आप सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल, माइनस का 8a, माइनस का 8a इक्वल टू माइनस का 16, और यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये a की वैल्यू बेटा देयरफॉर कहां पुट कर देते हैं? इक्वेशन 1 में, तो 2a, a की जगह हमने 2 पुट कर दिया, प्लस b इक्वल टू 5, तो यहां से बेटा b की वैल्यू क्या आ गई? 1, राइट। तो क्या सीखने को मिला कि जब आपको क्वेश्चन में इंडिकेटेड पॉइंट ना दिया जाए तो आप उस इंडिकेटेड पॉइंट की जो वैल्यू है वो कंडीशन से भी आप निकाल सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। बेसिकली हमें क्या देखना होता है कि जहां पर कंडीशन ब्रेक हो रही है, बेसिकली वही एक तरह से इंडिकेटेड पॉइंट होता है, ठीक है, राइट। डन, समझ आ गया बेटा? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, small a, for which fx is defined as fx equal to a into में sin pi by 2 into x plus 1
कॉमा इफ x लेस देन एंड इक्वल्स टू 0 tan x माइनस साइन x बाय x क्यूब कॉमा इफ x ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए बेटा ध्यान दीजिए, ये फंक्शन दे दिया हमसे बेटा a की वैल्यू मांग रहा है कब, जबकि ये कॉन्टिन्यूअस है किस पर, एट x इक्वल टू 0। तो नाउ सॉल्यूशन, सबसे पहले बेटा टॉप पर क्या लिखेंगे, इंडिकेटेड पॉइंट। क्या है इंडिकेटेड पॉइंट, x इक्वल टू 0। क्या लेंगे हम, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, किसके लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट का मतलब 0 से छोटा, ये कंडीशन तो ये फंक्शन fx इक्वल टू क्या लिया, a इंटू में साइन π/2 इंटू एक्स प्लस 1। ध्यान देना बेटा, साइन के साथ ये पूरा एंगल है, ऐसा नहीं कि साइन π/2 अलग है x प्लस 1 अलग है, नहीं, साइन का ये पूरा एंगल है। तो अगले स्टेप में हम इसमें लिमिट डाल देते हैं। क्या लिमिट डाल देंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस h, 0 के बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन क्या है, a इंटू में साइन π/2 इंटू में x प्लस 1 और कॉमा डाल के ये बताएंगे कि वेयर h टेंड्स टू क्या है, 0। अब स्टेटमेंट लिखिए, बाय अप्लाइंग लिमिट, मैं उस स्टेज में लिमिट डाल सकता हूं जब 0/0 ना आए। बाय अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे तो a इंटू में साइन π/2 इंटू में x की जगह क्या डाला, 0 माइनस h प्लस 1, और ये डालते ही इसके आगे लिमिट क्या लगा दी, h टेंड्स टू 0। वही बात आ गई, जब तक h यहां पर है h के बारे में अलग से बताया, बट वो लिमिट डालते ही ये आ गया। और अब स्टेटमेंट लिखिए, अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट। आप ना एक बार चेक जरूर किया करो, ये नहीं कि बस जल्दबाजी में लिख दिया अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट, हर बार नहीं होगा। अब देखो धीरे धीरे हम जब लेवल अप करेंगे तो आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, शायद इस वीडियो में डिस्कस ना हो पाए, बट आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जब सीधा सीधा लिमिट डालोगे तो 0/0 आ रहा होगा, तो ऐसे टाइम में आपको सिर्फ फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। फिलहाल 0/0 नहीं आ रहा, अगर आप मैं इस h को बेटा 0 डाल दूं तो कहीं से 0/0 नहीं आएगा। स्टेटमेंट लिखिए, अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट। हाँ जी बेटा, अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट जहां पर h है वहां पे हम 0 डालेंगे, तो a इंटू में साइन π/2 विद इन ब्रैकेट 0 माइनस 0 प्लस 1, राइट। h को 0 डाल दिया मैंने, a इंटू में साइन π/2, क्यों, 0 माइनस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू π/2 इज π/2, राइट। और अब π/2 आपको पता है बेटा कितना होता है, 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो a इंटू में 1 कितना आ गया, a। दिस इज व्हाट LHL, ठीक है, कितना आया बेटा, a। अब निकालते हैं हम RHL। RHL किसके राइट में, इंडिकेट पॉइंट कौन है, 0, 0 के राइट का मतलब बेटा 0 से ग्रेटर, तो ये कंडीशन, तो क्या आएगा, fx इक्वल टू व्हाट, tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। अगले स्टेप में इसमें लिमिट डाल देंगे, 0 के राइट हैंड लिमिट 0 प्लस h, क्या है, tan x माइनस का साइन x अपॉन एक्स क्यूब, वेयर बताएंगे कि h क्या है, वेरी स्मॉल नंबर, यानी कि टेंड्स टू 0। स्टेटमेंट बाय अप्लाइंग लिमिट, बाय अप्लाइंग लिमिट, सो tan x की जगह 0 प्लस h माइनस साइन
x की जगह है 0 प्लस एच अपॉन में x की जगह है 0 प्लस एच का क्यूब और ये डालते ही लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, क्लियर है। और इसको अगर हम अब जरा बेटा ध्यान दो, एक नई थोड़ा सा जो लेवल अप हुआ है इस स्टेज के बाद जनरली क्या होता है, अब आप इससे पहले जितने क्वेश्चंस किए आप देखो, एक बार लिमिट डालने के बाद जब ये एक बार लिमिट डालने के बाद जब ये आया था ना x टेंड्स टू 0, तो अब आप क्या करते हो, अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट और डाल देते हो। इस बार अगर आपने अभी लिख दिया ना कि अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट, चेक करके देख लो बेटा 0/0 आ रहा है, आप चेक कर लो। यहां डालते ही tan 0 माइनस साइन 0 और नीचे h को 0 डालते ही 0 प्लस 0 0 का क्यूब, तो डिनोमिनेटर 0 और tan 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो ऊपर भी 0 आ रहा है, 0/0। तो इस बार मैं रुक जाऊंगा कि अभी मैं डायरेक्ट लिमिट नहीं डाल सकता, तो अब क्या करें, सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो क्या मिलेगा, tan h माइनस का साइन h अपॉन h का क्यूब। मुझे दिख रहा है कि अभी मैंने लिमिट डाला तो 0/0 आएगा, तो फिर क्या करें, सिंप्लीफाई करने के लिए फिलहाल मेरे पास जो ऑप्शन है वो tan को मैं क्या लिख लेता हूं, sin h बाय cos h माइनस का sin h डिवाइडेड बाय h क्यूब, लिमिट h टेंड्स टू 0। इतने पार्ट में बेटा अगर हम एलसीएम लें इतने पार्ट में, तो एलसीएम आप देखिए क्या आएगा, cos h एलसीएम आएगा, तो यहां मिलेगा sin h माइनस का sin h इंटू cos h। ये तो इतने पार्ट की कैलकुलेशन, और जो डिनोमिनेटर में h क्यूब है वो रेसिप्रोकल होके 1/h क्यूब नीचे का नीचे ही रहेगा। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए बेटा sin h कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 माइनस cos h बाय cos h और इनटू में क्या चल रहा है 1/h क्यूब। ठीक है, और अब अगर आप ध्यान दें तो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन बाय कॉस क्या हो जाता है tan h इंटू में 1 माइनस कॉस h अपॉन h का क्यूब। ठीक है, बेसिक क्लास बेटा याद कीजिए, जो लिमिट की बेसिक क्लास हुई थी उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के 2 फॉर्मूले दिए थे। उन दोनों फॉर्मूलों को माइंड में रखते हुए इसको मैंने tan h इंटू में 1 माइनस कॉस h, बेटा h क्यूब का एक h इसको दे देते हैं और h का स्क्वायर इसको दे देते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ जी, एक h इसको, h क्यूब का एक h इसको दे दिया और इसको h स्क्वायर दे दिया। क्यों, ऐसा क्यों किया, ध्यान दीजिए, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के फॉर्मूले दिए थे उसमें ये दोनों फॉर्मूले बनते हैं, राइट। तो अब आप बोलेंगे बाय अप्लाइंग लिमिट, तो बेटा अब स्टेटमेंट लिख लीजिएगा बाय अप्लाइंग लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 1/2। बेसिक क्लास चेक कर लीजिए, ये 1 दिया था, ये 1/2 और ये 1/2। दिस इज व्हाट RHL। और अब स्टेटमेंट देंगे, सिंस फंक्शन इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूअस देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL। LHL हमारा A निकला था, RHL हमारा 1/2 निकला, दिस इज 1/2 आंसर। और अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि सर इसे फॉर्मूला बनाने के लिए और इसे फॉर्मूला बनाने के लिए दोनों को लिमिट्स चाहिए और हमारे पास तो एक ही लिमिट है, तो आप याद कीजिए मैंने लिमिट के कुछ रूल्स लिखवाए थे लास्ट प्रीवियस क्लास में कि आप इसको अलग लिमिट दे सकते हैं, इसको अलग लिमिट, ये बेसिक क्लास में बताया था। तो इसलिए 2 लिमिट की जरूरत नहीं है, ये लिमिट इसके लिए भी और इसके लिए भी एप्लीकेबल है। इसके लिए जब लगाया तो ये 1 बन गया, इसमें लगाया तो 1/2 बन गया, बाकी कैलकुलेशन आपके सामने। ठीक है, जितना मैंने अभी सिखाया इससे प्रैक्टिस के लिए आप मेरे असाइनमेंट की टाइप 1 कर सकते हैं, असाइनमेंट की टाइप 1। बाकी टाइप 1 में कुछ डाउट्स दिक्कत आ सकती हैं, जो मैं अगली क्लास लूंगा उसमें और भी डाउट्स वगैरह क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और या फिर हम अगर ज्यादा डाउट्स नहीं निकले आप लोगों के तो हम अगली टाइप पर जो है प्रोसीड करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्लास को बेटा यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, होमवर्क बेटा कर लीजिए।